कुछ अहम कौमी खबरें भी। जगदीप धनखड़ मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया होंगे। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बासानी शिकस्त दी। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। नायब सदर जमहूरिया के चुनाव में 725 अरकान ने वोट डाला, 15 वोटों को गैर कारकर्द करार दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके उन्हें जीत की मुबारकबाद पेश की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत कई लीडरों ने जगदीप धनखड़ को अपनी मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी जगदीप धनखड़ को जीत पर मुबारकबाद पेश की। अपोजिशन के कई लीडरों ने धनखड़ को नायब सदर जमहूरिया बनने पर मुबारकबाद पेश की। जमात इस्लामी हिंद ने यकसा सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर एस अमीनुल हसन ने कहा, आईन के रहनुमा उसूल में शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी, उन पर बहस क्यों नहीं होती। एस अमीनुल हसन ने कहा, अगर यकसा सिविल कोड की बात है तो फिर हाउसिंग कॉमन सिविल कोड पर भी बात होनी चाहिए। अमीनुल हसन ने कहा, कॉमन सिविल कोड पर एक राय होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खुद हिंदू मजहब में भी अलग अलग रस्म रिवाज हैं। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर ने कहा, अगर इस पर इत्तेफाक राय होता है तो फिर इसको देखा जाएगा, हम इस पर गौर करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM दिल्ली की जानिब से घर घर तिरंगा के जवाब में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी शुरू करने की खास मुहिम का ऐलान किया गया। दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज ने 10 से 15 अगस्त तक चलने वाली इस मुहिम को लॉन्च किया। इस मुहिम के दौरान MIM के कारकुन सोशल मीडिया पर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की फोटोज और उनकी जानकारी पोस्ट करेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम भी इस सिलसिले में मुनक्किद किए जाएंगे। दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज ने कहा, जंग आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां अपने मुल्क के लिए दी। उन्होंने कहा, पहली जंग आज़ादी गदर में ही 1 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए थे। जमात इस्लामी हिंद ने घर घर तिरंगा मुहिम को लेकर हो रहे तनाज़े के दरमियान इस पूरे मामले को गैर जरूरी करार देते हुए इसे जोकुनिज्म बताया है। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा, सिर्फ तिरंगा लहराने से कुछ नहीं होगा, झंडे की मुखालिफत कोई नहीं कर सकता। इंजीनियर मोहम्मद सलीम के मुताबिक सब तिरंगा लहराते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हम गुर्बत मिटा सके हैं, क्या सब लोगों को खाना मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के जो असल मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तहरीक आज़ादी में उलमाए दीन की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ कराने के लिए आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में हफ्ते रोज़ा तकरीब का इनेकाद। हफ्ते रोज़ा तकरीब का आगाज 7 अगस्त से, इसका इख्तिताम 14 अगस्त को। तहरीक आज़ादी में उलमाए दीन की कुर्बानियों के उन्वान से हफ्ते रोज़ा प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद नई नस्ल को आज़ादी की तहरीक से वाकिफ करवाना, साथ ही आज़ादी को लेकर समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करना भी इसका मकसद। आरिफ मसूद फैंस क्लब के जरिए भोपाल में इस तहरीक का आगाज 10 साल पहले किया गया था। माह मुहर्रम में जहां अहले तशी हजरात इमाम बारगाहों और घरों में अशरा मजालिस का एहतमाम करते हैं, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में बरादरान अहले सुन्नत की जानिब से नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन की याद में ताज़ियेदारी की जाती है। शब आशूरा और 10 मुहर्रम के रोज ताज़िये का जुलूस भी निकाला जाता है। मेरठ में भी बरादरान अहले सुन्नत की जानिब से शहर के लालकत्ती इलाके में ताज़िये निकालने का खास एहतमाम। इलाके के लोग अपने हाथों में ताज़िया बनाकर जुलूस निकालते हैं, शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ताज़िये को तैयार करने में बरादरान अहले सुन्नत के अलावा इलाके के कई गैर मुस्लिम अफराद भी पेश रहते हैं, अपना ताउन देते हैं, बारगाह हुसैनी में अपनी अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। कुछ खबरें स्पोर्ट्स की दुनिया से भी। कॉमनवेल्थ गेम्स में रवि दहिया और विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड। कुश्ती में हिंदुस्तान को मिला अब तक 5 गोल्ड मेडल।
امریکہ کی شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا کے ایک گھر میں آگ جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک۔ گھر میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں گھر میں موجود ایک ہی خاندان کے 3 بچوں سمیت 7 لوگ ہلاک ہوئے بچوں کی عمریں 5 سے 7 سال کے درمیان۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے ریسرچ ڈیولپمنٹ یونٹ کے نائب سربراہ ایک ہوٹل میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ تائیوان کی سرکاری میڈیا کے مطابق ریسرچ یونٹ کے نائب سربراہ ونگونگلی شنگ کو دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق او یونگلی شنگ نے تائیوان کے متعدد میزائل پروجیکٹس کی نگرانی کے فرائض انجام دیے۔ انتقال کے وقت وہ جنوبی کاؤنٹی پنٹانگ کے دورے پر تھے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے فلسطینی کمانڈر اور 5 سال کی بچی سمیت 15 فلسطینی شہید، 75 زخمی۔ اسرائیلی وزیراعظم یار لیپڈ نے کہا، حملے میں اسلامک جہاد کے کمانڈر تیسر الجبری کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی جہاد نے صہیونی حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی فضائی حملے کو اعلان جنگ قرار دے دیا۔ اسلامک جہاد نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ حملے کیے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے بھی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ حماس نے کہا، اسرائیل نئے جرم کا مرتکب ہوا ہے، اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔